एक बार फिर से आपको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 8 की जो इंग्लिश वर्कबुक आपको प्रोवाइड की गई है लर्निंग आउटकम आधारित मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा, उसमें आपको बहुत सारी एक्टिविटी दी गई हैं। उनको हम आपको आसान भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आ रहा होगा। उसी सीरीज़ की कंटिन्यू को मेंटेन करते हुए स्टूडेंट, आज हम आपको E703, E704, E719 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स हम कम्युनिकेशन कैसे करना चाहिए, यानी बातचीत कैसे करना चाहिए किसी भी दुकानदार से, या इंग्लिश में कैसे बातचीत कम्युनिकेट करना चाहिए, चाहे टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, है ना, या दुकानदार से कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, या फ्रेंड के बीच में कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए। यानी प्रॉपरली यदि मैं बात बोलूँ कम शब्दों में, इंग्लिश में बातचीत कैसे करना चाहिए उसे सीखेंगे। ठीक, चलो तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको एक कुछ दिया गया है ना, कैसे दिया गया है, एक डायलॉग दिया गया है। डायलॉग यानी संवाद होता है। जैसे टीचर क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट क्या बोल रहा है, गुड मॉर्निंग सर। अब गुड मॉर्निंग क्या है, एक ही समान सूचक शब्द है। ठीक है। फिर टीचर, पलक ब्रिंग यूर नोटबुक टू मी। पलक, अपनी नोटबुक मेरे पास लेके आओ। पलक, सॉरी सर आई फॉरगेट माई नोटबुक एट होम। सॉरी सर, मुझे माफ़ करना, मैं अपनी नोटबुक कहाँ भूल गई हूँ। फॉरगेट यानी भूल जाना, कहाँ, अपने घर में। टीचर, डिड यू डू यूर होमवर्क। टीचर पूछती, क्या तुमने अपना होमवर्क किया है। पलक, यस सर। ओके देन ब्रिंग इट टुमारो। ठीक है, कल इसे लेके आना। टुमारो यानी आने वाले कल। फिर पलक, ओके सर थैंक यू सो मच। यानी पलक बोलती है थैंक यू सो मच सर। बढ़े आगे की तरफ। फिर अगला है एक्टिविटी नंबर 1। इसमें दो दोस्तों के बीच में टेलीफोन में बातचीत हुई है, उसको कैसे बातचीत हुई है वो बताया गया है। जैसे माला क्या बोलती है, हेलो आसमा हाउ आर यू। आसमा, हाउ आर यू, तुम कैसी हो। आसमा, आई एम गुड, यानी मैं अच्छी हूँ। हाउ आर यू। माला, आई एम गुड टू। व्हाट आर यू डूइंग दिस डे। इन दिनों तुम क्या कर रहे हो। आसमा, माई फैमिली इज़ प्लानिंग टू गो टू मांडू फॉर अ वीक। आसमा क्या बोलती है, मेरी फैमिली कहाँ जाने का प्लान कर रही है, मांडू, है ना। मांडू एक फेमस पर्यटक स्थल है। कब, इस सप्ताह। माला, वाओ डेट इज़ नाइस, ये तो बहुत खुशी की बात है। आसमा, वुड यू लाइक टू कम विद अस। क्या तुम मेरे साथ आओगे। माला, ओके आई विल टॉक टू माई पेरेंट्स। हाँ, मैं अपने पेरेंट्स से यानी पालक या माता पिता से बातचीत करती हूँ। आसमा, ओके बाय। माला, बाय। ठीक है, ये इंग्लिश में कन्वर्सन कैसे करना चाहिए उसके बारे में। और इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर लिख लिया हमने, है ना। इसी को हमने किसके पैराग्राफ के फॉर्म में लिखी। जैसे ये, माला एंड आसमा आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑन टेलीफोन। माला और आसमा किससे बातचीत कर रहे हैं, टेलीफोन में। टॉकिंग यानी बातचीत करना। आसमा फैमिली इज प्लानिंग फॉर मांडू विजिट एंड सी आस्क्ड हर फ्रेंड माला टू ज्वाइन देम। आसमा की फैमिली कहाँ जाने की प्लानिंग कर रही है, मांडू की। और उसने इस बारे में किससे पूछा, सी आस्क्ड हर फ्रेंड माला टू ज्वाइन देम। उसने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुम मुझे ज्वाइन करोगे। तो माला ने क्या बोला, माला सेड ओके आई विल आस्क टू माई पेरेंट्स। माला ने बोला ओके आई विल आस्क टू माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से, माला ने बोला ओके आई विल आस्क टू माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से पूछ के बताती हूँ। आया समझ। बढ़े अगले डायलॉग की तरफ। इसमें यहाँ पे भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ है, किसके बीच, दीपिका और एक कोई ऑफिसर है ना, उसके बीच में। चलो देखें। दीपिका क्या बोल रही है, हेलो इज दिस फायर स्टेशन। क्या यहाँ फायर स्टेशन है। उधर से जिसने फ़ोन उठाया वो बोला द ऑफिसर, यस प्लीज़ व्हाट्स द प्रॉब्लम, यानी क्या समस्या है। दीपिका, आई एम दीपिका कॉलिंग फ्रॉम जेल रोड। मैं दीपिका बोल रही हूँ, कहाँ से, जेल रोड से। ऑफिसर, यस प्लीज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। अच्छा बताओ क्या हुआ। दीपिका, माई नेबर हाउस इज ऑन फायर, स्मोक इज कमिंग आउट ऑफ द विंडो, द पीपल इनसाइड आर क्राइंग फॉर हेल्प। यानी मेरे पड़ोस में क्या है, फायर लग गई है घर में और उससे धुआं बाहर आ रहा है। कैसे, विंडो यानी खिड़की से। द पीपल इनसाइड आर क्राइंग फॉर हेल्प, जो पीपल है इनसाइड वो रो रहे हैं, किसके लिए, मदद के लिए। ऑफिसर, गिव अस द एग्जैक्ट एड्रेस प्लीज़। ऑफिसर पूछ रहा है तो मुझे एग्जैक्ट एड्रेस दो। दीपिका बोल रही है कम टू द गांधी आई हॉस्पिटल। दीपिका बोल रही है कम टू द गांधी आई हॉस्पिटल, गो स्ट्रेट ऑन टर्न लेफ्ट एंड इज द थर्ड हाउस ऑन योर राइट। दीपिका फिर उसको एड्रेस बता रही है कि गांधी आई हॉस्पिटल के पास आओ, फिर उससे स्ट्रेट यानी सीधा आओ, फिर वहाँ से टर्न लेफ्ट यानी उल्टा मुड़ो, एंड इज़ द थर्ड हाउस ऑन योर राइट, और सीधे की तरफ यानी दाएं तरफ में जो तीसरा घर पड़ेगा उसी में आग लगी हुई है। ऑफिसर, ऑल राइट वी आर जस्ट कमिंग, ठीक है हम जल्दी से आ रहे हैं। फिर अपने स्टाफ को बोलता है कम ऑन बॉयज़ वी मस्ट रीच इमीडिएटली यानी बहुत जल्दी, रीच यानी पहुंचना, ठीक है। मस्ट यानी मतलब अत्यधिक जरूरी चीज़ के लिए मस्ट लगाया जाता है, ठीक है। बढ़े, अब इसी को हमने क्या कर दिया, पैसेज के फॉर्म में, पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दी।
ये है कन्वर्सेशन बिटवीन दीपिका एंड फायर ऑफिसर इन विच दीपिका इन्फॉर्मिंग फायर स्टेशन डेट हर नेबर, यानी उसका पड़ोसी कि घर में फायर यानी आग लग गई एंड दे नीड हेल्प, उन्हें मदद की आवश्यकता है। द ऑफिसर आस्क्ड एग्जैक्ट एड्रेस, ऑफिसर ने एग्जैक्ट एड्रेस पूछा और अश्योर किया कि वो हेल्प करेगा। आया समझ? बढ़े अगले डायलॉग की तरफ। अगले डायलॉग में स्टूडेंट्स हमें एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, किसके किसमें बीच, किसके, एक डॉटर और किसके बीच, फादर के बीच। जैसे ये देखो, ये फादर है, बोल रहे हेलो सोनम, उधर से गर्ल बोल रही हाय डैड, मोन्टू इज कमिंग टू भोपाल टुमारो। उसके फादर बोल रहे हैं कि मोन्टू कमिंग यानी आ रहा है भोपाल, कब, आने वाले कल। तो वो उधर से उसकी बेटी बोल रही वाओ दैट्स ग्रेट, यानी तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके पिता बोलते हैं नाउ लिसन केयरफुली, यानी ध्यान से सुनो। तो फिर दीपिका बोलती यस डैड, मोन्टूस ट्रेन अराइव्स एट 9:30 AM एट हबीबगंज, यानी मोन्टू की ट्रेन 9:30 बजे हबीबगंज आ जाएगी। यू हैव टू रिसीव हिम, यानी तुम्हें उसे रिसीव करने यानी लेने जाना होगा। एंड टेक हिम टू द प्रोफेसर कॉलोनी, और उसे कहाँ लेके आना होगा, प्रोफेसर कॉलोनी। तो दीपिका बोलती ओके। फिर उसके फादर बोलते हैं पे अटेंशन, ही विल गिव कंप्यूटर टेस्ट टुमारो एट NIT अरेरा कॉलोनी, यानी ध्यान दो, ही विल गिव कंप्यूटर टेस्ट टुमारो एट NIT अरेरा कॉलोनी। दीपिका क्या बोलती, ओके डैड। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। फिर अगला डायलॉग क्या हो जाता है, लीव हिज लगेज एट होम, यानी उसका जो लगेज उसे कहाँ छोड़ दो, घर में छोड़ दो। एंड गिव हिम सम ब्रेकफास्ट, उसे कुछ नाश्ता दो। एंड देन टेक हिम फॉर द टेस्ट, और उसे उसके बाद टेस्ट के लिए लेके चले जाओ। फिर दीपिका बोलती थैंक गॉड टुमारो संडे सो आई एम फ्री ड्यूरिंग द डे टाइम, अच्छा वो भगवान कि कल संडे है और इस दिन मैं फ्री हूँ। ही विल फिनिश हिज टेस्ट एट 5 PM, पिक हिम अप एंड पुट हिम ऑन द ट्रेन एट 7:30 PM। उसके पापा बोलते हैं कि उसका जो टेस्ट है वो 5 बजे शाम को ख़त्म हो जाएगा, फिर वहाँ से तुम उसे पिकअप कर लेना, यानी उसे लेने चले जाना, और फिर 7:30 बजे उसे कहाँ छोड़ देना, ट्रेन में छोड़ देना। फिर दीपिका क्या आंसर देती, देखो दीपिका आंसर देती है वेयर टू। फिर दीपिका पूछती है वेयर मतलब कहाँ जा रहा है। उसके फादर आंसर करते हैं टू दिल्ली ऑफ कोर्स, नाउ टेल मी व्हाट यू विल डू। फिर उसके फादर बोलते हैं कि वह दिल्ली जा रहा है, अब तुम मुझे बताओ, टेल यानी बताना कि तुम क्या करोगी। ओ श्योर, मैं कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पे कन्वर्सेशन हो गया उनके बीच में, फादर और डॉटर के बीच में। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन के आधार पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, जैसे देखो रिसीव, रिसीव यानी क्या करते हैं, रिसीव कर लेना यानी उस चीज़ को पा लेना या मिल जाना। ठीक है, ब्रिंग यानी लाना, लीव यानी छोड़ देना, कंप्यूटर सेंटर पेपर देने के लिए हो गया, हबीबगंज स्टेशन का नाम हो गया, विल फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। देन लगेज सामान को बोलते हैं, भोपाल स्थान का नाम हो गया, टेस्ट टेस्ट होता है, 5 PM समय बता रहा है, हैव हेल्पिंग वर्ब होगी और प्रोफेसर कॉलोनी एड्रेस हो गया। इसी की मदद से हमें एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, आ रहा है समझ? बड़े पैराग्राफ की तरफ देखो, पैराग्राफ को ध्यान से देखो, है ना। सोनम एंड हर फादर कन्वर्सेशन इन विच दे टोल्ड दैट मोन्टू इज कमिंग टू हबीबगंज भोपाल। सोनम और उसके पिता के बीच कन्वर्सेशन में बातचीत होती है, जिसमें वो क्या बताते हैं कि उनका जो भाई है या उनका जो लड़का है, सोनम का भाई और उसके पिता का लड़के, कि मोन्टू कहाँ आ रहा है, भोपाल आ रहा है, हबीबगंज स्टेशन में। ठीक है, फिर मोन्टू क्या बोलता है, फिर उसके पिता क्या बोलते हैं, मोन्टू की ट्रेन कब आएगी, मोन्टू ट्रेन अराइव एट 9:30 AM, यानी उसकी ट्रेन कितने बजे आएगी, अराइव यानी आना, कितने बजे, 9:30 बजे, कहाँ पे, एट हबीबगंज। फिर बोलते हैं यू हैव टू रिसीव हिम, यू हैव, यू यानी कौन, दीपिका को बोल रहे हैं वो, यू हैव टू रिसीव हिम यानी तुम उसे लेने जाना होगा। एंड टेक हिम प्रोफेसर कॉलोनी, और उसे कहाँ लाना होगा, प्रोफेसर कॉलोनी। फिर उसके पिता बोलते हैं पे अटेंशन यानी ध्यान दो, ही हैज़ अ कंप्यूटर टेस्ट टुमारो, यानी उसका कंप्यूटर टेस्ट कब है, टुमारो यानी आने वाले कल को है। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। फिर वो बोलता है लीव हिज लगेज, यानी उसके लगेज को क्या कर देना, कहाँ छोड़ देना, घर में छोड़ देना। गिव हिम सम ब्रेकफास्ट, उसको कुछ नाश्ता देना। एंड देन टेक हिम फॉर द टेस्ट, उसको कहाँ लेके जाना, टेस्ट के लिए। ही फिनिशेज हिज टेस्ट एट 5 PM, वह अपना टेस्ट कब खत्म करेगा, 5 बजे। पिक हिम अप यानी उसे पिक कर लेना। एंड पुट हिम ऑन द ट्रेन एट 7:30 PM, और उसे कहाँ डाल देना, कहाँ रख देना या कहाँ छोड़ देना, ट्रेन में छोड़ देना, कितने बजे, 7:30 बजे। ठीक है स्टूडेंट, आ रहा है समझ? बढ़े अगले डायलॉग की तरफ। अगले डायलॉग में हमें एक्टिविटी जो 4 है उसमें क्या करना है, कन्वर्सेशन को कंप्लीट करना है। किनकी मदद से, ये जो वर्ड दिए गए हैं ना स्टूडेंट, उनकी मदद से। जैसे देखो हैप्पी यानी खुशी, गुड बाय यानी जब हम कहीं वापस जाने लगते हैं उस समय हम इसको संबंध मतलब बोलने के लिए उपयोग करते हैं गुड बाय को। फेवरेट यानी
कोई चीज़ हमें पसंद होती है तो नेहा नाम हो गया, यू यानी तुम, हेलो संबंध सूचक शब्द है, ब्लू यानी नीला, नेम नाम हो गया। ठीक है, अब देखो मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, है ना। यहाँ पर एक लड़का है और एक लड़की है, ऊपर बॉक्स में जो वर्ड दिए गए उनकी मदद से हमें इनका डायलॉग को, जो इनके बीच में कन्वर्सेशन उसको पूरा करें। देखो लड़का क्या बोल रहा है, हेलो, तो लड़की क्या बोल रही है, हेलो हाउ आर यू, तुम कैसे हो। फिर लड़का बोल रहा है आई एम हैप्पी व्हाट्स योर नेम, यानी मैं खुश हूँ, हैप्पी यानी खुश। अब वो लड़की का नाम पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट्स योर नेम। फिर वो लड़की क्या बोलती है, माई नेम इज़ नेहा, यानी मेरा नाम नेहा है। फिर लड़का पूछता है व्हाट्स योर फेवरेट कलर, यानी तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। फिर लड़की क्या बोलती है, माई फेवरेट कलर इज़ ब्लू, यानी मेरा फेवरेट कलर ब्लू है। लड़का बोलता है नाइस टू मीट यू, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। लड़की बोलती है गुड बाय। ठीक है, अब इसी कन्वर्सेशन को हमें कक्षा या बाल सभा में समझाना है। अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 5 में क्या है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो एक्टिविटी 5 में आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि आप मार्केट में जाते हैं। क्या जाते हैं, बाय यानी खरीदना, किसको खरीदने के लिए, नोटबुक को। और आपके बीच में जो बातचीत होती है, किस किस के बीच में, दुकानदार और आपके बीच में, उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो हमने यूअर नेम में किसका नाम ले लिए हैं, एक कनक नाम ले लिए, आप अपना नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले आप खुद से बनाने की कोशिश करना, उसके बाद फिर नहीं बनेगा तो देख लेना। ठीक है, देखो नाम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे क्या नाम ले ली, कनक। हम क्यों गए हैं वहाँ पे, क्यों गए हैं, नोटबुक के लिए गए हैं। देखो पहला सेंटेंस क्या बनता है, कनक पूछ रही है शॉपकीपर से, दुकानदार से, कैन यू प्लीज़ शो मी सम नोटबुक, क्या आप मुझे कुछ नोटबुक दिखा सकते हैं। कैन यू प्लीज़ शो मी सम नोटबुक, क्या आप मुझे कुछ नोटबुक दिखा सकते हैं। नोटबुक के बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, है ना। शॉपकीपर क्या बोलता है, दुकानदार, ऑफ कोर्स आई हैव मेनी गुड नोटबुक्स इन माई शॉप, सेल आई शो यू 2 लाइन नोटबुक। दुकानदार बोलता है क्यों नहीं, मेरी दुकान में बहुत सारी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी नोटबुक हैं, क्या मैं तुम्हें 2 लाइन वाली नोटबुक दिखाऊं। तो कनक क्या बोलती है, कनक बोलती है नो आई डोंट वांट टू बाय 2 लाइन कॉपी, यानी मैं 2 लाइन वाली कॉपी नहीं खरीदना चाहती। आई वुड लाइक टू बाय 4 लाइन कॉपी, मैं 4 लाइन वाली कॉपी खरीदना चाहती हूँ। फिर शॉपकीपर बोलता है यस सर, या सर की जगह मैम कर लेना, या मैडम भी कर सकते हैं। यस सर, द शॉपकीपर पैक्ड द 4 लाइन कॉपी, और शॉपकीपर 4 लाइन की कॉपी पैक कर देता है। शॉपकीपर बोलता है हियर यू गो सर, यहाँ से आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर विजिटिंग अवर शॉप, यानी हमारी दुकान में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कनक जब ये सुनती शॉपकीपर के मुँह से, क्या करने लगती है, हंसने लगती है, स्माइल यानी हंसना। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें इस एक्टिविटी में इंग्लिश में बातचीत करने के कैसे बातचीत करेंगे वो सिखाने की कोशिश की गई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मतलब कैसे कन्वर्सेशन करना है उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा। आप ये हर दिन करेंगे तब जाके इंग्लिश में आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, उसके लिए वोकेब भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगेगा। यदि हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली एक्टिविटी के साथ, अगले सब्जेक्ट की, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करें। ओके।